आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में जो हम इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं। अब 8 टाइप के सम्स को हम इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको डिवीज़न कैसे करना है। इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब फर्स्ट है ये फॉर्म वाला 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, राइट। दूसरा जो है वो है 1 अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और आखिर में जो है वो है इंटीग्रल रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ओके, और ये 3 टाइप्स में हम यूज़ करेंगे वो सेट ऑफ 3 फॉर्मूले जो हमने स्टडी किए थे प्रीवियस वीडियो में। अब इसमें अलग अलग टाइप के सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। इसको मैंने 4 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर दिया है। एक है डायरेक्ट, यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। सेकंड जो है वो है इनडायरेक्ट या फिर सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कोई अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन आएगा, उसके बाद ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा जो है वो इस टाइप का सम है 1 अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x प्लस c dx। अब ये टाइप का सम भी इसी से रिलेटेड है। हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स में इसको हम इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। और जो चौथा है वो है 1 अपॉन a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c dx। तो इसको भी हम इसी से रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो टाइप है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें फिर से 2 टाइप के सम्स हो जाते हैं। एक है डायरेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन या इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं। और आखिर में इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इसमें भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक है डायरेक्ट इस फॉर्म का और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट। सो बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में अब अगर देखें तो 8 टाइप के सम्स कवर हो जाते हैं, यानी मेजर इंटीग्रेशन चैप्टर इसमें कवर हो जाता है। तो ये वाले टाइप्स अब ज़रूर कीजिएगा। तो 3 टाइप्स है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड सिर्फ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसमें 4 टाइप्स हो जाते हैं डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूशन 1 बाय a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c dx, फिर 1 बाय a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c dx, ये सब इसी से रिलेटेड है। फिर इसके 2 टाइप्स है, और ये जो लास्ट है इंटीग्रेशन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके भी 2 टाइप्स है। तो अब हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 टाइप्स है उसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते जाएंगे। अब सबसे पहला टाइप हम स्टार्ट करते हैं 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इसका डायरेक्ट फॉर्म। ओके, अब एक एग्जांपल लिया है मैंने, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। अब हमेशा याद कीजिएगा इस टाइप के सम्स में द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, यानी a की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 9, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा 1 अपॉन, अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें डिवाइड बाय 9 प्लस 5 अपॉन 9 dx, करेक्ट।
ये 9 कांस्टेंट है, 1/9 को हम बाहर ले लेते हैं, सो 1/9 अब इंटीग्रेशन में आएगा 1/x²। अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाता है 2/3 टाइम्स x प्लस 5/9 dx। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका मिडिल टर्म हो गया। अब हमें ढूंढना है इसका लास्ट टर्म। अब हमें पता है लास्ट टर्म या थर्ड टर्म का फॉर्मूला है हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है 2/3, सो हाफ इनटू 2/3 द होल स्क्वायर। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको लास्ट टर्म मिल जाता है 1/9, राइट। तो लास्ट टर्म को हम ऐड एंड सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाता है 1/9 1 ये x² आपका फर्स्ट टर्म हो गया, 2/3 टाइम्स x ये हो गया आपका सेकंड टर्म, और ये आपका लास्ट टर्म या थर्ड टर्म, ये ब्रैकेट में हम एक साथ ले लेते हैं, प्लस 5/9। अब बैलेंस करेंगे इस प्लस 1/9 को माइनस 1/9 के साथ dx। अब ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए ये x² प्लस 2/3x प्लस 1/9, तो यहाँ से आप x लिखिए, मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो प्लस लिखिए, और 1/9 किसका स्क्वायर होता है 1/3 का, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1/3 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। और ये 5/9 माइनस 1/9 ये हो जाता है 4/9, करेक्ट। तो ये हो जाता है 4/9 dx। आगे अगर हम लिखें तो 1/9 इंटीग्रेशन ये हो जाता है x प्लस 1/3 द होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2/3 द होल स्क्वायर dx। अगर आपको याद होगा फॉर्मूला 1/x² प्लस a², क्या फॉर्मूला था 1/x² प्लस a², मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/x² प्लस a², वो था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। सो i की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/9, ये तो एज इट इज़। अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं 1/a, a है 2/3, सो 1/a यानी कि 1/2/3, फिर tan इनवर्स x टर्म है x प्लस 1/3, सो x प्लस 1/3 अपॉन a इज अगेन 2/3 प्लस c। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, सो 2 3 ज़ा ये हो जाता है 6, तो ये हो जाता है 1/6 tan इनवर्स। अब यहाँ अगर हम LCM लेते हैं तो ये हो जाता है 3x प्लस 1/3 और नीचे 2/3 प्लस c। अब ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल आंसर मिलता है 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये याद करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी a की वैल्यू होनी चाहिए 1। अब यहाँ पे 9 था तो हमने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 हो गया। फिर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है यानी कि x² टर्म है, x टर्म है, लेकिन ये 5/9 से परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, सो हम इसका थर्ड टर्म या लास्ट टर्म ढूंढते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। अब x का कोएफिशिएंट है 2/3 इंटू हाफ द होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 1/9। तो हम ऐड एंड सबट्रैक्ट करते हैं लास्ट टर्म को, ये आगे का जो पूरा एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इसका वैल्यू आ जाता है 4/9 और ये कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में 1/x² प्लस a²। फिर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/x² प्लस a² इज़ 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आपका x टर्म है, ये a है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा।